और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने सीख लिया कि प्रोफाइल किस तरह से बनानी है। अब हमने अर्निंग किस तरह करनी है आज की क्लास में अब ये सीखेंगे, क्योंकि अर्निंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी गिग लगानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ अदनान असलम। आज है फाइवर क्लास 2 होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने सीख लिया कि प्रोफाइल किस तरह से बनानी है। अब हमने अर्निंग किस तरह करनी है आज की क्लास में अब ये सीखेंगे, क्योंकि अर्निंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी गिग लगानी होगी। गिग मतलब कि समझ लीजिए अपनी सर्विस को आपने डिस्प्ले करना है। आपकी फॉर एग्जांपल एक शॉप है, आपने शॉप में जैसा कि किसी एक प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया, ठीक है, वहां पे हम गिग के अंदर इसी तरह से अपनी सर्विस को डिस्प्ले करेंगे और वहां पे उसके प्राइस वगैरह सब तमाम चीजें डिटेल वहां पे मेंशन करेंगे। और जो बंदा उस पर क्लिक करके हमसे सर्विस लेता है तो वो पैसे देगा फाइवर को, फाइवर उसके पैसे देगा आपको अपना कमीशन काटने के बाद। और बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है, बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग होती है। यही रियल अर्निंग मेथड्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना। फ्रेंड्स का जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी फायदा उठा सकें, और चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्लास यहाँ पर क्लोज की थी। ठीक है, और आज क्लास हम यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये है जी, हम क्रिएट अ गिग कर रहे हैं। हम गिग यानी यहाँ पे बना रहे हैं, एक गिग बनाना है हमने। गिग बनाना मतलब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी बताया, पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में भी दिया कि जैसे कि आप अपनी शॉप पर या आपका कोई सैलून है, कोई भी ब्यूटी पार्लर है, आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ब्यूटी पार्लर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जाहिर बात है उनकी डिटेल्स वगैरह भी आपके पास होती हैं। वहां पे आप खुद डिटेल्स वगैरह बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पुट कर देनी होती हैं। जो भी क्लाइंट आता है वो खुद ही रीड करता है, रीड करेगा, और उसके बाद अगर उसको समझ आता है वो ऑर्डर करेगा, आपको ऑर्डर मिलेगा और आप अर्निंग करेंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले गिग जब हम क्रिएट करते हैं तो ये वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ये इसके देख लीजिए। इसके 6 पार्ट्स हैं। ओवरव्यू है, प्राइसिंग है, डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं, गैलरी है और पब्लिश है। ठीक है, इन चीजों का समझ लीजिए। अब ये चीजें मैं आपको यहाँ पे काम करके बाद में दिखाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि देखें, गिग का टाइटल हमने देना होता है। कीवर्ड रिसर्च बहुत बड़ी एक चीज होती है, मेन चीज होती है। आपने याद रहे कि ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करना जिन पर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लो कंपटीशन पर आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप बिल्कुल लो कंपटीशन को भी चेक करेंगे, देखेंगे उनके पास ऑर्डर्स इन क्यू हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कीवर्ड रिसर्च हमने यहाँ पे थोड़ी सी की है। देखें, यहाँ पे मैंने लिखा थंबनेल्स यूट्यूब। थंबनेल्स यूट्यूब लिखा, यहाँ पे कंपटीशन अच्छा है, अच्छा खासा कंपटीशन है। 15,000 है। ठीक है, 15,000 लोग हैं। अब जाहिर बात है 15,000 लोग हैं और ये सभी के सभी अर्निंग नहीं कर रहे होंगे, और यहाँ से बहुत सारे लोग अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो आपने एक इस चीज को भी देखना है कि यहाँ पे देखें, टॉप रेटेड जो है 32 हैं, और लेवल 2 के 1342। ठीक है, और लेवल 1 के 1421। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए न्यूज सेलर सबसे ज्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ पर न्यूज सेलर हैं। अब हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं, कोई क्लाइंट आता है तो उसके सामने यहाँ इसको क्लिक करेगा तो सारे न्यूज सेलर उसके सामने ओपन हो जाएंगे। ये टॉप रेटेड को क्लिक करेगा तो सारे उसके सामने ओपन हो जाएंगे। और एक मेन बहुत जरूरी बात सुन लीजिए, अगर फाइवर से आपने अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी गिग रैंक कर जाए, आप लो कीवर्ड्स के ऊपर काम कीजिए। ठीक है, और आपने 24 घंटे ऑनलाइन रहना है। एप्लीकेशन एक फाइवर की डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में, और 5-10 मिनट के बाद उसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। उसके बाद बैक चले जाइएगा चाहे। ठीक है, क्लोज नहीं करना आपने, रिसेंट में वो ओपन रहे। फिर उसके बाद वापस आइए, फिर रिफ्रेश कर दीजिए। हाँ, अगर लैपटॉप पर हैं, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, या फिर लैपटॉप पे आप रेगुलर बेस पर काम करते हैं और काफी घंटे काम करते हैं, तो आपने एक टैब में फाइवर को ओपन रखना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश करते रहना है। और कभी गिग्स में चले जाना है, कभी डैशबोर्ड में चले जाना है, चेक करते रहना है, ताकि फाइवर को पता हो कि बंदा भाई एक्टिव है, बंदा काम करने वाला है, बंदा काम कर रहा है। और लो कंपटीशन में भी इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे, जब आप पूरा टाइम देंगे, अच्छा टाइम देंगे, और
यहाँ पर आप 11 बजे, रात 11 बजे से लेकर अपने माइंड में रखिए, जो बाहर से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं, अगर आप रात को लेट नाइट तक जागते हैं तो आपने फाइवर को एक्टिव लाजमी रखना है। एक्टिव रखिए, और डेली बेस पर जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे और फाइवर को ओपन करेंगे तो आपको बहुत जल्द ऑर्डर्स मिलेंगे और बहुत फायदा होने वाला है। आपकी सिर्फ गिग रैंक कर जाना मकसद नहीं होता है कि आपकी गिग रैंक कर गई, फर्स्ट पेज पर आ गई और आपको ऑर्डर्स ना मिला, क्या फायदा हुआ? हमने तो देखें यहाँ से अर्निंग करनी है ना, हमने यहाँ से पैसे कमाने हैं। तो अब देखें, अब ये है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है यहाँ पर। देखें, तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक गेम और समझ लीजिए। टॉप रेटेड सेलर्स के रेट्स बहुत हाई होते हैं, ठीक है। लेवल 2 के उससे कम होते हैं, लेवल 1 के उससे कम होते हैं, और न्यू सेलर्स के रेट्स बहुत ही नॉर्मल होते हैं, $5 होते हैं, ठीक है। जो न्यू सेलर $5 में काम करके दे रहा है, लेवल 1 वाला वही काम $20 में करके देगा, फॉर एग्जाम्पल। और लेवल 2 वाला वही काम $50 में करके देगा, टॉप रेटेड वाला वही काम 100 या $200 में करके देगा। अब ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, आपका जो क्लाइंट आया है कि वो उसका बजट क्या है, वो न्यू सेलर से काम करवाता है, ठीक है। अगर आपकी गिग अच्छी बनी है, ठीक है, आपने अच्छी सेटिंग की है, अच्छा एसईओ किया है, तो ऑर्डर आपको ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ये बहुत सारी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें हैं, बारीक चीजें हैं, सुनने वाली हैं, आपने गौर से सुनना है। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कामयाब होना है और फाइवर पर आपने छा जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिलते रहें, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड कीवर्ड पे, ठीक है। आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है बेस्ट यूट्यूब थंबनेल्स डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, 9,700 लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन 9,700 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखें, 1K प्लस यानी 1,000 से भी ज्यादा इनको 4.9 मिला है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा वर्क करके दे रहे हैं, और फाइवर चॉइस है, फाइवर ने चॉइस किया है इसको, और ये फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, मैं जरा, आप समझिएगा जरा बात को। अब देखें, इनके पास 2 ऑर्डर इन क्यू हैं, अभी 2 ऑर्डर्स इनके पास हैं, और ये एक थंबनेल बना के दे रहे हैं बेसिक डिजाइन में 2925 का, और स्टैंडर्ड में जो अभी मैंने आपकी ये वाली विंडो आपको दिखाई थी जो स्टार्ट में, वो हम भी जब सेटिंग करेंगे तो अपना भी डिस्प्ले इस तरह ही शो होगा, ठीक है। अब इनका स्टैंडर्ड में है 7,312 का पैकेज है, प्रीमियम में चेक कर लेते हैं 26,321 रुपए। और ये थंबनेल बनाने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल इजी है, आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं वैसे। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपकी स्पीड है। अगर अभी आप बिगिनर हैं तो मेरा कैनवा का कोर्स कर लीजिएगा, और थंबनेल्स बिल्कुल इजी आप बना पाएंगे। कैनवा कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स कर लीजिएगा। आप बहुत कुछ बनाना वहां से सीख जाएंगे, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलें, यहाँ पे इनके 2 ऑर्डर्स क्यों हैं, हमने चेक करना था, कर लिया, देख लिया कि यहाँ भी इनको भी ऑर्डर मिले हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पर, ठीक है। 9,700 यहाँ पे रिजल्ट थे। चलें, ये मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखाया कि ऑनलाइन कितने हैं, ये तो हम चेक कर लेना इसमें। इसमें ऑनलाइन सिर्फ 424 लोग हैं। अगर आपकी थंबनेल की गिग बनी है, फॉर एग्जांपल इसी कीवर्ड के ऊपर आपने थंबनेल बना दी है, तो आप भी इसमें ऑनलाइन हैं, तो कुछ चांसेस हैं कि आप यहाँ पर ऑर्डर ले सकते हैं। जरा गौर कीजिएगा, 9,700 लोग सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन है 424 लोग, सिर्फ और सिर्फ 424 लोग। ये यहाँ भी कोई इतना कंपटीशन नहीं नजर आया, लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर ऑनलाइन हम देखें तो कोई इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। अगर आपकी गिग अच्छी बनी है और किसी ने इस तरह देखें, ऐसे स्क्रॉल करता गया, स्क्रॉल डाउन किया और उसको पसंद आया और उसको लगा कि यार ये तो कमाल की गिग बनी हुई है, ठीक है ना, वो लाइक करता है कि ये गिग अच्छी बनी है, और बहुत ही जबरदस्त गिग, ये देखें, ये गिग है। अब ये गिग ये है, ये इन्होंने डिस्प्ले की है अपनी सर्विस, एक डिजाइन बनाया, उसके बारे में कीवर्ड्स वगैरह लिखे, टाइटल लिखा, कीवर्ड्स लिखे, सारी डिटेल लिखी, उसकी प्राइसिंग लिखी, सारा कुछ लिखा। ये गिग होता है, ठीक है, सिंपल, आपको ये भी समझ आ गया होगा। और वीडियो देखें, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, अगर आप असल में पैसे कमाना चाहते हैं और इसके हलाल कमाना चाहते हैं, सही तरीके से कमाना चाहते हैं, हुनर आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी होगी। अगर आप शॉर्टकट की तरफ भागना चाहते हैं तो माइंड मत कीजिएगा, जा सकते हैं आप। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, वो
ये नहीं कि आज ही हम 1 लाख रुपया कमा लें। जो लोग सब्र रखते हैं और चाहते हैं कि हम काम करें और स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएं, और एक टाइम आएगा आप यहाँ से मिलियंस में कमाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा अर्निंग्स होती हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा अर्निंग्स का कैलकुलेट। अगर इसकी भी अर्निंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कोई करोड़ों में जाके इसकी अर्निंग निकलेगी, सिर्फ एक इस गीग की। ठीक है, चलें जी हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने एक और कीवर्ड यहाँ पे निकाला है। ठीक है, अब ये वाला कीवर्ड है जी जी, मैंने सर्च किया है यूट्यूब थंबनेल आर्टिस्ट। ठीक है, ये मैंने लिखा। यहाँ पे हैं 7,000 लोग। ये भी बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे हम सेलर डिटेल में आते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे तो देख लिया करें, हम चेक कर लिया करें। टॉप रेटेड यहाँ पे 24 हैं, लेवल 2 है, बाकी लेवल 1 है, बाकी न्यू है। ठीक है, न्यू है। अब न्यू में भी देखें, आप न्यू में भी देखें कितने ऑनलाइन हो गए। ये 5244 न्यू है। अब टोटल कितने लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं? पूरे 7,000 लोग सर्विस दे रहे हैं। ऑनलाइन कितने हैं इस वक्त? ऑनलाइन अभी कस्टमर अगर आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर करने के लिए, तो ऑनलाइन कितने हैं? सिर्फ 330 गिग्स ऑनलाइन है। ठीक है, वो ऑनलाइन जो होंगे उनको ही वो ऑर्डर देगा। ठीक है, ऑफलाइन वाले को वो कैसे ऑर्डर देगा? हाँ, ये ऑर्डर प्लेस कर जाए, उसका रेगुलर कस्टमर हो, पुराना कस्टमर हो, वो अलग बात है। तो अगर यहाँ पर वो आता है और आपकी गीग देखता है और आपको देखता है कि ऑनलाइन भी है, आपसे उसी वक्त वो बात करता है, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, मुझे इस तरह की थंबनेल चाहिए, और जो जो भी मतलब उसकी नीड होगी वो आपको बताएगा। आप उससे बात करेंगे, ठीक है, और ऑर्डर वो आपको प्लेस कर देगा। ठीक है, ये आप गौर करें जरा, 330 लोग, सिर्फ और सिर्फ 330 लोग यहाँ पे ऑनलाइन है, बाकी 7,000 लोग यहाँ पे ऑफलाइन है। ठीक है, चलें, हाँ, अब हम एक और कीवर्ड की तरफ चलते हैं। हम मैंने एक ये वाला कीवर्ड निकाला है, थंबनेल क्रिएटर। ये है 5,000 लोग, यहाँ पर 5,000 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, सेलर डिटेल में हम देख लेते हैं ऑनलाइन कितने हैं। 151, ओनली 151 पीपल जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन है, देखें, चेक करें। ठीक है, और 5,000 लोग ये सर्विस दे रहे हैं। तो कितने चांसेस हैं? यहाँ भी आप रैंक कर सकते हैं और ऑर्डर ले सकते हैं। जस्ट रैंक नहीं करना, हमने ऑर्डर भी लेना है। आगे चल के भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, जरा गौर करेंगे। ठीक है, क्लास अगर लंबी होगी तो उसमें आपका ही फायदा होगा। देखें, टाइम आपका भी कीमती है, टाइम मेरा भी कीमती है। कोशिश होती है कि शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा दूं, और इतने अच्छे से समझा दूं कि आप एक्सपर्ट बन जाएं, एडवांस लेवल पे आप काम को समझ जाएं, करना आता हो आपको काम, ताकि आप अच्छी अर्निंग कर सकें। अब ये देखा, अब हम चलते हैं एक और कीवर्ड पर। ये देखें कि एनिमी थंबनेल हमने यहाँ पे दिया, और इसका रिजल्ट चेक करें। 325 लोग काम कर रहे हैं। हम चेक करते हैं कि ऑनलाइन कितने हैं और सोए हुए कितने हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑनलाइन जस्ट 8 है यहाँ पर। ठीक है, अब ये अगर 8 लोगों में 9 हम भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है, तो उम्मीद बहुत है कि हमें ऑर्डर मिल जाएगा। तो एक गिग यहाँ भी बना सकते हैं। बहुत सारे जो फाइवर फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं वो आपको बताएंगे ये बहुत छोटा कीवर्ड है, आप इस पे काम मत कीजिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप इस पे काम कीजिए। इस पे काम कीजिए। इस पे क्यों काम कीजिए? अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, मैसेज आता है फौरी रिप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद आपको फाइवर खुद पुश करेगा। फाइवर देखेगा कि भाई ये बंदा एक्टिव है, बंदा काम करने वाला है, वो आपको और कीवर्ड के ऊपर भी आपको रैंक करवाएगा। जस्ट आपके कीवर्ड्स के ऊपर ही नहीं चलेगा, वो आपको और कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करवाएगा। तो चलिए, ये चीजें आपको गेम समझ आ गई होगी सारी के हमने यहाँ पे क्या करना है आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, खोल के देखते हैं, इनको ओपन करते हैं, क्या इनको ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। इसके पास कोई ऑर्डर है? इसके पास ऑर्डर नहीं है। ओके, इसको मैं बंद कर दूंगा। वापिस आता हूँ, इसको चेक करता हूँ, देखते हैं क्या इसके पास कोई ऑर्डर है। इसके पास एक ऑर्डर है, और 1 ऑर्डर इन क्यू ये आपको नजर आ रहा है, और 262 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं ये साहब। इनका नाम है असफन, और 5.0 ले चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलें इसको भी हम क्लोज करते हैं, और उसके बाद ये चेक करते हैं क्या इनके पास ऑर्डर है या कोई ऑर्डर नहीं है। आप देखें, छोटा सा एक मतलब कीवर्ड था जिसपे 325 लोग सर्विस दे रहे हैं, और यहाँ पर इनके 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कीवर्ड काम का है, आप इस पे काम कर सकते हैं। अब ये वाला हम चैलेंज ही चेक कर लेते हैं, देखते हैं इस पर है, देखें 3 ऑर्डर इन क्यू। अब यहाँ पर 3 ऑर्डर इन क्यू हमने फर्स्ट लाइन अभी चेक की है, जिसमें सिर्फ पहले वाले के पास कोई ऑर्डर नहीं था।
और इनके पास सबके पास ऑर्डर्स हैं, ठीक है। आपको ऑर्डर्स नजर आए और कितना छोटा कंपटीशन है, लो कंपटीशन कीवर्ड है बिल्कुल। अब आप देख लीजिए यहाँ से आपने क्या करना है। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के, ठीक है ना। आप खुद से भी अपना टाइटल बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला आपको अच्छा लगा है गिग, अगर आपको लगता है कि इन्होंने अच्छा यहाँ पे टाइटल दिया है, आप इनका टाइटल कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है वैसे। लेकिन अगर आप चाहें कुछ चेंज करना, फिर आपने नीचे तक एंड तक आपने कुछ उसी तरह का चेंज रखना है, अपने टाइटल को लेके चलना है साथ में, ठीक है ना। अब यहाँ से हम फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेते हैं। चलें काम स्टार्ट करते हैं। मैं बाकी चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में भी समझाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब समझ आ जाएगा। हमने इनका ही फॉर एग्जांपल टाइटल को कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पे रोकूंगा और एक चीज आपको मैं समझाऊंगा, वो मैंने कल जानबूझ के की थी लास्ट क्लास में। अब ये देखें मेरी जो इमेज लगी है, ये बैकग्राउंड चेंज है। ये मैं सिर्फ किस लिए की थी कि मैं आपको दिखा सकूं कि फाइवर सब जानता है, फाइवर को सब पता है कि आपने इमेज कौन सी लगाई है, आपने क्या किया है। अब ये देखें, यूर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड सिंस इट माइट नॉट बी ओरिजिनल, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है और जो भी यहाँ पे मैसेजेस आया करें उनको रीड किया करें, लाजमी रीड किया करें नोटिफिकेशन को। और इन मैसेजेस को लाजमी रीड करना है। आपको यहाँ पे ऑर्डर्स भी यहीं पे मिलेंगे, मैसेजेस आएंगे, ठीक है। उनसे आपने अपने क्लाइंट से बात करनी है। अगर आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेटर है ना, आप यूज करें गूगल ट्रांसलेटर का। या फिर और मजीद आप चैट जीपीटी या कोई एआई टूल भी यूज कर सकते हैं, पेड टूल भी यूज कर सकते हैं, फ्री में भी यूज कर सकते हैं। तो आपने ये नोटिफिकेशन को लाजमी देख लेना होता है, इग्नोर नहीं करना आपने। बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे काम की होती हैं, ठीक है। अच्छा देखें जी, यहाँ पे हमारा टाइटल हुआ कंप्लीट और थंबनेल की हम सर्विस दे रहे हैं। जरा गौर से सुन लीजिए, थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी, ठीक ठीक है। ये कह रहा है सिलेक्ट अ कैटेगरी। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये ग्राफिक डिजाइन में आता है, ठीक है। आप यहाँ से देख लेंगे। आप अगर किसी और निश पे काम कर रहे हैं तो चेक कर लेंगे, आपको तमाम कैटेगरीज मिल जाएंगी। तरीकाकार सबका सेम होता है, जो मैंने आपको जिस तरह से करके दिखाया, हर एक निश का तरीकाकार सेम होता है। ठीक हो गया। तो आपने ग्राफिक डिजाइन को सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे वो सब कैटेगरी आपसे पूछ रहा है। आपने सब कैटेगरी में यहाँ से पहले देख लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे थंबनेल शो हो रही है तो हम थंबनेल देखेंगे। अच्छा, यहाँ से आपने जो सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है वो अगर आपको सेम मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो आप मिलती जुलती भी दे सकते हैं। वेब बैनर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। या नीचे अदर होगा, आप अदर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अदर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अदर मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सर्च टैग्स, ठीक है। आपने यहाँ पे 5 टैग्स लगाने हैं। अब ये आपने 5 टैग्स किस तरह से लगाने हैं, यहाँ पे टैग्स के ऊपर आपने बहुत यानी कि फोकस करना है। अब टैग्स हम कैसे लेकर आएंगे, टैग्स अपने माइंड से आपने नहीं लगाने। अगर आपको हाँ काम आता है, अपने माइंड से आप लगा सकते हैं। अगर अभी देखें, बिगिनर क्लासेस हैं, बिगिनर क्लासेस में मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसान रहे, आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े, बहुत ज्यादा वर्क ना करना पड़े। तो आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे यहाँ पर। इनके पास देखें 3 ऑर्डर इन क्यू है, हमने इनका ही डाटा लिया है, हमने इनकी यहाँ से डिटेल ली है, टाइटल लिया हमने इनका। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इनके जो टैग्स लगे हैं, टैग्स आपको मिलेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन करते आएंगे, यहाँ पे इनके रिव्यूज वगैरह हैं। अब ये देखें रिलेटेड टैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने देखें रिलेटेड टैग्स कौन से यूज किए हैं, जो उनके टाइटल में चीजें यूज की गई हैं वही कुछ यूज किए हैं तकरीबन, और कुछ कुछ चेंज किया है। अब आपने क्या करना है, बाहर सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना है और वापिस आ जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और इंटर का बटन दबा देंगे। एक आपका टैग लग चुका, ओके। उसके बाद हम आएंगे वापस यहाँ पर, उसके बाद हम इस वाले को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे और वापस आ जाएंगे हम इधर, और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे और इंटर का बटन दबा देंगे, ओके। फिर वापस आएंगे इस टैब में, और यहाँ से हम ले लेते हैं, चलें ये एच डी है, खुद भी लिख सकते हैं आप, देख लीजिएगा, खुद लिख लीजिएगा, ज्यादा बेटर है खुद लिख लिया करें। जो यहाँ पे लिखे हो कॉपी करने से बेटर है आप लिख लिया करें खुद ही यहाँ पे, और सेम स्पेल होने चाहिए, ठीक है। और आपने इस पे मेहनत जो करनी है अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि बता चुका हूँ कि देखें उन्होंने जितने भी यहाँ पे टैग्स यूज किए हैं वो टैग्स यूज किए हैं जो उनके टाइटल में है। आपने यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आए,
फिर पेस्ट कर दिया, इंटर का बटन दबा दिया। अब देखें यहाँ पे 5 टैग्स लग चुके हैं, ठीक हो गया। लुक्स गुड हाउ एवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर, ठीक है। तो मतलब कि हमारा टाइटल वो कह रहा है कि शॉर्ट होना चाहिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपको सेल ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं। $10 को हम खत्म करके देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। ये देखें अब जस्ट परफेक्ट आ गया। यहाँ पे जब जस्ट परफेक्ट आ गया तो समझें ये आपका बिल्कुल परफेक्ट टाइटल बन गया है। उसके बाद अगर ये पेज आगे ना जाए तो आपने गौर करना है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है आपसे, ठीक है। फिर आपने इस पेज पे दोबारा से गौर करना है, उसको चेंज करना है आपने। अब हम सेव एंड कंटिन्यू किया हमने, और अब हम आ गए सेकंड पेज पर प्राइसिंग पर, ठीक है। अब यहाँ पर है प्राइसिंग। अब ये बेसिक प्लान है। बेसिक प्लान को वो कह रहा है कि आप क्या नेम देना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने नेम वो कहाँ देना है, नेम योर पैकेज। हमने पैकेज को दे देना है, चलें इसी को कॉपी कर लेते हैं, बेसिक को, ठीक है। इस तरह से कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिएगा। और उसके बाद बेसिक प्लान के बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन आप ये लिख दीजिए, यहाँ पे आप थंबनेल के बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे दिया है मैग्निफिसेंट, ठीक है। हम इसको ही चलें कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट काम कर लेते हैं, सिर्फ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, आपने अपनी सर्विस में क्या देना है, आपने कितने पैसों में। अभी पैसों की बारी भी आएगी कि नीचे हमने प्राइस भी देने हैं इसके, और डिलीवरी टाइम भी देना है, सारा कुछ देना है, सब कुछ सिलेक्ट करना है। थंबनेल के बारे में आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आप किस तरह की थंबनेल बना के देंगे, 2 बना के देंगे, 1 बना के देंगे, और उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ आप अच्छा सा लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ डिलीवरी टाइम हमसे पूछा जा रहा है। डिलीवरी टाइम अब देख लें आप, अगर 1 दिन में बना सकते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, लेकिन ये 1 डे यहाँ रहे तो बेटर रहेगा। उसके बाद रिवीजन पूछ रहा है, आपने अभी बिगिनर है आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे माइंड में रखना है अनलिमिटेड रिवीजन देनी है, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट होगा और आपने वो, अगर वो कहता है कि यहाँ पे चेंज कर दें, कुछ चेंजिंग डाल दें, तो आपने लाजमी चेंज कर देना है उसको। आपका क्लाइंट वो परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा, ठीक है। अब सोर्स फाइल पूछ रहा है कि आप इसमें मुझे सोर्स फाइल देंगे, हम बेसिक इस पैकेज में तो नहीं देंगे, ठीक है। और शिपिंग वगैरह ये शिप वाली आइटम है नहीं कोई, ठीक है। तो हम इसको भी छोड़ देंगे। अब वो प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है कि आप प्राइस क्या मतलब यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं। मिनिमम आप यहाँ पे प्राइस रख सकते हैं $5, ठीक है। $5 हम रख देते हैं इसके प्राइस, एक थंबनेल बनाने के, ठीक है। सबसे उनसे प्राइस हमने कम रखे हैं। न्यू जितने भी होते हैं न्यू सेलर, वो कम ही रखते हैं प्राइस, और कम ही रखना चाहिए। अब यहाँ पे शटर स्टॉक मीडिया अगर आप यूज करेंगे, जो कि आप बाय करेंगे इमेजेस वगैरह या कुछ चीजें, कोई एलिमेंट्स वगैरह, तो उनके अगर यहाँ पे चार्जेस देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। तो अदरवाइज आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे नीचे आ जाएं। वो पूछ रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। अब ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज ये होता है कि $5 तो आपने उसकी कीमत दे दी। अगर वो चाह रहा है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, अगर वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाह रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 डेज का उनको टाइम दिया है, तो आप 1 डे तो इससे तो कम यहाँ पर है नहीं, ठीक है। आप मतलब अगर 2 डे का टाइम दिया होगा तो आप 1 डे कर देंगे, अगर 3 का दिया होगा तो 1 डे कर देंगे आप, मतलब कि उनको टाइम कम कर देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम एक्स्ट्रा डिलीवरी को छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा डिलीवरी हमारी कोई भी नहीं है। एडिशनल रिवीजन अगर वो आप लेना चाहते हैं, उससे एडिशनल रिवीजन आपने जबकि ऊपर अनलिमिटेड लिखा है, तो आप इसको भी नहीं करेंगे। सोर्स फाइल अगर आप उसको देना चाह रहे हैं, मैंने बताया कि हम नहीं देंगे, शिपिंग नहीं है ये, शिपिंग कोई प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक वगैरह भी कुछ भी नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। ये देखें हम इजीली नेक्स्ट पेज पर आ गए। अब इस गिग के बारे में डिस्क्रिप्शन आपने राइट करनी है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन जो राइट करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपका टाइटल भी आए, मतलब कि जो कुछ टाइटल में यूज किया है वो वाले कीवर्ड्स भी आपने यूज करने हैं, लाजमी यूज करने हैं, ये ज़हन में रहे। तो टाइम बचाने के लिए देखें मैं यहाँ पे राइट नहीं करूंगा, और मैं आपको यहीं से कॉपी करके मैं दिखा देता हूँ कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसके यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहाँ पे अबाउट दिस गिग लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट मी फर्स्ट बिफोर ऑर्डरिंग। वो इसलिए उन्होंने लिखा है कि पहले ऑर्डर करने से पहले मुझसे डिस्कस कर लें, ताकि अच्छी कन्वर्सेशन हो जाए, और कस्टमर को वो अच्छे से मुतमईन कर लें आप, ठीक है। आप अच्छी उससे बात करनी है, आपने अच्छे अंदाज में उससे बात करनी है अपने क्लाइंट से, और उसको मुतमईन करना है कि वो क्या क्या चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है।
ठीक है, और क्या चीजें उसको इसमें मतलब चाहिए थंबनेल्स के अंदर, ठीक है। चलें फिलहाल हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ख्याल करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है हेलो आई एम ऐश, ठीक है। इसका नेम क्या है, ऐश है, ठीक है। आपने अपना नेम दे देना है, चेंज कर लेना है आपने। लेकिन डिस्क्रिप्शन भी आपने अच्छी सी बनानी है, याद रहे। ये यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, और उसके अलावा मजीद यहाँ पे और भी चीजें डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से यहाँ से आप ले सकते हैं सारी चीजें। लेकिन आपने सारी चीजें नहीं लेनी, आपने क्या करना है, इतनी डिस्क्रिप्शन लेनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लेकिन आई कैची लिखनी है, बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप ये डिस्क्रिप्शन जो है आप चैट जीपीटी से भी राइट करवा सकते हैं, ठीक है। और अच्छी सी डिस्क्रिप्शन वो राइट करके देगा जब आप उसको टाइटल देंगे, और वो आपको उस टाइटल के मुताबिक डिस्क्रिप्शन राइट करके देगा, ओके। तो अब हमने कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हेलो आई एम ऐश लिखा है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम अली लिख देते हैं जी यहाँ पर, ठीक है। और खान भी साथ में लगा देते हैं, ओके, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं कंप्लीट। अच्छा देखें, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये एफएक्यूज में आपने देना होता है एक क्वेश्चन, जिसमें आपको पता है कि वो आपकी सर्विस क्या है, और वो आपकी सर्विस के हवाले से आपसे क्या सवाल कर सकता है। तो आप वहां पे ये वही क्वेश्चन लिखेंगे, और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे, और उसके बाद इसको कर देंगे आप यहाँ से इस तरह से ऐड, ठीक है। यहाँ पे भी खाली है इसलिए ऐड नहीं किया, ऐड नहीं हुआ। अब ठीक है, अब उसका यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, हम लिख देते हैं जी जस्ट थंबनेल लिख देते हैं, चलें जी। यहाँ पे थंबनेल लिख दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल टाइप्स। चलो बाकी ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं, ऐड किया। इसको हमने सेव किया, ऐड किया। अब यहाँ पे हमारे पास एक एफएक्यूज भी आ गया, और हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू किया। अच्छा, अब ये पेज ओपन हुआ है फाइवर क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप रीड कर लीजिए, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड, यानी कि वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको अपने बायर से क्या क्या चाहिए होगा। बाकी ये नीचे रीड कर लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐड न्यू क्वेश्चन करेंगे, ऐड न्यू क्वेश्चन करेंगे अगर आपको थंबनेल के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये ध्यान में रहे, आपको ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है कि आपको क्या क्या चाहिए। अब आपको चाहिए फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे लिख देंगे आपको चाहिए जी पिक्चर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा डाल के आप लिख देंगे कलर स्कीम, कलर स्कीम लिख देंगे, और उसके बाद आप लिख देंगे टेक्स्ट। हमें यानी टेक्स्ट भी चाहिए, क्या टेक्स्ट वहां पे पुट करना है, ओके। और इसके अलावा आप अगर यहाँ पे चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, सैंपल के लिए आप कोई फाइल अगर देना चाहते हैं तो वो भी अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। गेट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, फ्री टेक्स्ट, ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मल्टीपल चॉइसेस हैं, अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट अगर आप यहाँ पे दे देते हैं तो यहाँ पे जरूर लगा दीजिएगा अटैचमेंट, बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई सैंपल आपको देगा कि इस तरह की हो, इससे अच्छी हो, या इससे इसमें कुछ इस तरह के चेंजेस हो, वो आपको बता देगा। इस तरह से आपने ये ऐड कर देना है, ये रिक्वायर्ड था, ये लाजमी है, आपने इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए गैलरी में। अब गैलरी में क्या होता है, गैलरी में ये होता है जो कुछ आप ये देखें किसी भी गिग में देख रहे हैं, ये फोटोज हैं, ये चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, गैलरी में भी हमने यही कुछ लगाना होता है। तो अब हम चलते हैं गैलरी की तरफ। देखें यहाँ पे गैलरी में ये होता है कि आपने यहाँ पर इमेजेस लगानी होती हैं, या वीडियो लगानी है तो वीडियो भी लगा सकते हैं, इमेजेस भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें लगा सकते हैं। जैसे कि इनका ये देखें, ये इमेज लगी, ये इन लोगों ने यहीं पर लगाई थी जहां पर अभी हम पहुंचे हुए हैं, ठीक है। ये इस तरह की इमेजेस बनाकर यहाँ पर लगा देते हैं। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। कैनवा पर जाइए, और वहां से इजीली आराम से कैनवा पर आपको थंबनेल्स रेडीमेड टेम्पलेट्स में मिल जाती हैं, उनके कलर्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह थोड़ा चेंज करके आप लगा देंगे, थ्री इमेजेस यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से आपने क्या करना है, थंबनेल सेलेक्ट करनी है जो आपके पास थंबनेल्स होंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ से थंबनेल्स को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तीन थंबनेल्स मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, और मैं ओपन कर दूंगा। अब ओपन करूंगा, यहाँ पे तीनों थंबनेल्स लग जाएंगी। ये तीनों थंबनेल्स यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो मैं वीडियो भी आपको बता दूं, मैं दिखा देता हूँ और गिग्स में आपको। ये देखें, ये थंबनेल की गिग है, आप जरा इसको देखेंगे, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ।
ये देखें, मैंने अभी आपको दिखाया कि ये था थंबनेल का गिग, ठीक है, वीडियो। इस तरह से आप ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं अगर आपने बनाई है। अगर आप बना चुके हैं, वीडियो आपने बना ली है, और कैनवा पर आप जब कोर्स करेंगे, मेरा कैनवा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो मैंने सिखाया है कि वहां पर आप गिग वीडियो किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आपको लिंक्स भी दे दूं, आपको गिग वीडियो बनाने का लिंक भी दे दूं, और आपको मतलब मुकम्मल कोर्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो तो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, और हो सका तो स्क्रीन पर एंड में आपके सामने कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि गिग आपने किस तरह से गिग वीडियो बनानी है। अगर गिग वीडियो बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे इसको। ठीक है, और सॉरी, हमने यहाँ से चेक करना है, चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये देखें, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हमारी ये पब्लिश भी हो चुकी है, हमारी जो भी हमने गिग बनाई है पब्लिश हो चुकी है। पर्सनल बिजनेस इंफॉर्मेशन आपने अभी ये वेरीफाई करनी है। ये आपको पता ही होगा इतना, आप वेरीफाई पे जाएंगे, जो चीजें रिक्वायर्ड करेंगे आप इनको वो दे देंगे। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे कांग्रेट्स कह रहा है, देखें, यू आर ऑलमोस्ट डन विथ योर फर्स्ट गिग। आपकी फर्स्ट गिग हो गई है, और इसको वेरीफाई नाउ कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना देना है वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा, और उसके बाद आपने बाय एसएमएस वेरीफाई करना है या बाय कॉल करना है, वो आपकी मर्जी, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर, और यहाँ पे अपना कंट्री पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री तो हमारा पाकिस्तान है। जो ये प्रोफाइल बनाई है, तो ये स्टार्ट से ही जाहिर बात है ऑटोमेटिकली पाकिस्तान आ रहा था, तो यहाँ भी पाकिस्तान आ रहा है, और यहाँ पे नंबर देंगे आप अपना। और फिर उसके बाद जब नंबर दे देंगे तो ये बटन आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। आप एसएमएस के जरिए या कॉल के जरिए आप यहाँ से जो है ना वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, और इस तरह से सिंपल सी गिग बनाई जाती है। और आप अपनी गिग जब देखेंगे तो आपकी गिग भी इस तरह से ही बनेगी। हमने इमेजेस लगाई हैं, जस्ट जैसा कि ये लगी हैं इमेजेस, तो देख लीजिए। और अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वीडियो भी लगा सकते हैं, जैसे ये इमेज लगी है थंबनेल की, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही पेज पर चार चार भी आप थंबनेल्स को यानी छोटा साइज करके आप लगा सकते हैं। चार चार लगाई हुई है उन्होंने थंबनेल्स, मुख्तलिफ किस्म की थंबनेल्स बनाकर, सिंगल भी लगाई हैं, बहुत सारी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे थंबनेल्स लगाई हैं, सैंपल्स लगाए हुए हैं। इस तरह से आप सैंपल्स लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था, इजी था। बस यहाँ पे आपने अपना नंबर वेरीफाई करना है, और उसके बाद आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी, और बल्कि पब्लिश हो चुकी है। और सेव एंड प्रीव्यू के लिए वो कह रहा है कि आप पहले अपना नंबर वेरीफाई कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, और आपका जो भी फीडबैक हो जरूर दीजिएगा। और कमेंट आपने जरूर करना है कि किस किस ने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है, और रियल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई फ्रॉड या कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है कि आप काम करके देंगे बंदा भाग जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिस्टम होता है, क्लाइंट पे करता है। क्लाइंट ने अगर आपकी सर्विस को सिलेक्ट किया, पे किया उसने फाइवर को, फाइवर ने वो पैसे अपने पास रखने हैं। और जैसे ही आप काम करके आप डिलीवर कर देते हैं, तो फाइवर आपको पास वो पैसे भेज देता है आपके अकाउंट में। ठीक है, आप जब चाहे विड्रॉ कर लें। ठीक है, वो भी आगे चल के हम सारी चीजें सीखेंगे। अगर आप गौर के साथ अगर आप गौर से वीडियोस वॉच करते रहे, कंप्लीट वीडियोस को वॉच करते रहे, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे, और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आप लेने लग जाएंगे। फाइवर से आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। तो आप दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।